Sai Ram to all of you, or my most humble and loving pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Baba. और हम उनसे आज उनकी blessings मांग रहे हैं और उनसे request कर रहे हैं कि स्वामी आइए and talk to us so that we all remember the old days that we spent with you and experience the same bliss and happiness that we did experience when you were with us in your physical form and gave us the opportunity to spend time with you on a one-to-one basis. बहुत सोच रहे थे, अपनी बुद्धि लगा के सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करना चाहिए. Where does one start? At the very beginning, yeah, just pick out instances from here and there and to sort of explain the various kind of experiences that we had with Swami, to how it all started or how the journey progressed. Because जैसे start in the beginning was 1971 March, when we heard for the first time about Bhagwan Baba. तब तक हम शिरडी बाबा को भी नहीं जानते थे और सत्य साई बाबा को भी नहीं जानते थे. लेकिन उस साल भगवान आए, पहले आते थे और सोहन लाल जी के यहाँ गोल्फ लिंक्स में ठहरते थे. तो हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन हमारी सिस्टर इन लॉ देहरादून में रहती हैं and she had a son who was suffering from a disability. तो उनको वहां पे लोगों ने बताया कि सत्य साई बाबा is a divine healer. He is coming to Delhi and this is where he would be staying, और आप दिल्ली जाइए. So one day we found our sister-in-law in Delhi at our house. भी कैसे आना हुआ, हमें सत्य साई बाबा के पास जाना है, गोल्फ लिंक्स में जाना है. तो हम तो किसी को जानते ही नहीं थे यहाँ पर. तो ये हुआ कि हम लोग सब चलेंगे, क्योंकि संतों के दर्शन करने तो बड़ी अच्छी बात है. और मेरी मदर इन लॉ who was recovering from a spinal fracture and had just started sitting up, उन्होंने भी जिद करी कि मुझे भी जाना है. खैर हम लोग अर्ली मॉर्निंग, सुबह बिफोर सनराइज हम पहुंच गए. मगर ऑलरेडी द शामियाना इन द पार्क was full of people और बिल्कुल अंदर जगह नहीं थी. तो हमको जो वहां पे वॉलंटियर्स हैं, and I still remember one of the volunteers was सरला खोसला, जिनको मैं बाद में पहचानी, उस वक्त मैं नहीं पहचानती थी. लेकिन उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को देखा तो कहा कि भाई अगर सबके भीड़ में बैठेंगी तो इनको चोट वोट लग जाएगी, इसलिए मैं इनको एक ऐसी जगह बैठा देती हूँ जहाँ की शी विल बी कंफर्टेबल. मैंने उनको कहा कि इनकी आंख में कैटरैक्ट है, शी कांट सी वेरी वेल, शी इज ऑल्सो डेफ इन हियरिंग. तो अगर मुझे वहां नहीं देखेंगी तो ये कंफ्यूज हो जाएंगी और घबरा जाएंगी. तो मुझे आप जहां इन्हें बैठाएं वहीं पे इनके पास मुझे बैठा. तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो और लोग हमको कंप्लेन करेंगे कि हम आपको एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन हम आपको ऐसी जगह बैठा देते हैं जहां से आप इनको देख सकती हैं. तो उन्होंने सड़क पर 2 जेंट्स की लाइन लगाई, 2 लेडीज की लाइन लगाई और आयल पर उन्होंने सामने ही मुझे बैठा दिया, जहां से कि मैं अपनी मदर इन लॉ को देख सकती थी. तो स्वामी जब प्रातः दर्शन के लिए आए तो हमने उनको पहले कभी देखा नहीं था, और वो बालकनी पे ऊपर छत पर आए सनराइज के साथ साथ. तो एक ऐसी अजीब सी फीलिंग हुई कि ये क्या डिवाइन पावर है जिसको हम देख रहे हैं, और हमारी कुछ समझ में नहीं आया. बट द एंटायर body was infused with some kind of vibration, which was a positive vibration.
बट इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि आपके रोए खड़े हो जाते हैं एट सम अनवांटेड, अनवांटेड क्या मतलब, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग which is rare and out of the ordinary. और मुझे एकदम पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे माइंड में कोई अपने जो देवी देवताओं का स्वरूप तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन मुझे उस वक्त जीसस क्राइस्ट की याद है। और मुझे लगा कि ये अगर जीसस क्राइस्ट होते आज तो उनका पर्सोना कुछ कुछ ऐसे ही होता, कंपैशनेट, फुल ऑफ लव। और वो लव इज रीचिंग डाउन टू मी, और मुझे ये कंसोल कर रहा है कि इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी हस्ती है जो जानती है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरी परेशानियां क्या हैं। मुझे इससे मतलब नहीं कि वो सॉल्व हो जाएंगी, मेरे लिए इतना काफी है कि एक हस्ती है जो जानती है, बस दैट इज इनफ। उसके बाद बाबा नीचे उतरे, उतर करके आए तो पहले रोड साइड पर आए और मेरी साड़ी के ऊपर से चलते हुए, और ही वेंट डाउन एंड देन केम बैक। और फिर आकर के और फिर वो पंडाल में एंटर करे। थोड़ी दूर पंडाल के अंदर जाने के बाद वो वापस आ गए एंड ही वॉक टू माय मदर इन लॉ। अब हमारी मदर इन लॉ को दिखाई तो दिए नहीं, बस उनका ऑरेंज ऑरेंज उनके सामने, आंखों के सामने चोला सा उनको नजर आया। तो बाबा ने एक दो बार माँ माँ कहा, तो उसके बाद अपने आप बाबा ने उनका हाथ अपने हाथ में उठाया और उठा करके इतनी विभूति क्रिएट करी, इतनी विभूति क्रिएट करी कि उनका पाम बिल्कुल विभूति से भर गया। और माँ लो, और ये कह करके बाबा पंडाल में चले गए। भजन चल रहे थे, पंडाल में जाके स्वामी बैठ गए। लेकिन उस वक्त क्योंकि स्वामी की जो रेपुटेशन थी, जो सब लोग उनको जानते थे एज अ डिवाइन हीलर, कि ये कुछ भी ठीक कर सकते हैं, कुछ भी रोग दूर कर सकते हैं, तो बहुत भीड़ थी। लेडीज सेक्शन अलग था, जेंट्स सेक्शन अलग था, पेशेंट्स का सेक्शन अलग था। सब अपने अपने उसमें बैठे थे और बाबा वहां बैठे हुए थे। लेकिन जो हमारे बैरिकेड के पास जो लेडीज का सेक्शन था, भाई वो तो बिल्कुल विभूति देख करके और मेरी मदर इन लॉ के ऊपर जैसे उनको घेर लिया कि हमें विभूति दीजिए, हमें विभूति दीजिए, हमारा बच्चा बीमार है, हमारा हस्बैंड बीमार है, हमारा ये बीमार है, ये वो है, हमें बड़ी जरूरत है, जरूरत है करके। अब वो बेचारी घबरा गई। उनको ये लगा कि ये मेरे देवते के लिए, ग्रैंडसन के लिए दे के गए हैं, मुझे उनके लिए बचाना चाहिए। बेचारी वहां से मुझे आवाज लगाने लगी। मैंने जा करके उनको कवर किया, प्रोटेक्ट किया कि किसी तरीके से मैं इनको, लेकिन they were pulling me, ladies were pulling at me कि आप हमें लेने दीजिए, हमें लेने दीजिए। अल्टीमेटली मैंने वॉलंटियर्स को आवाज लगाई, प्लीज हमें यहाँ से निकालिए, प्लीज हमें यहाँ से निकालिए। तो वॉलंटियर्स ने हमारे चारों तरफ एक हमको इंसर्कल करके और आगे जाके मेन रोड पर निकाल दिया था। और मेरी मदर इन लॉ के आंख से आंसू गिर रहे, जो घबराई हुई बिल्कुल। और वो यूं उनको कि उनके हाथ से सारी विभूति निकल गई थी, सिर्फ लाइंस में चिपकी हुई रह गई थी विभूति। तो कि अरे मेरे हाथ से सारी वो चली गई, अब मैं अपने उसको क्या दूंगी, क्या दूंगी। एनीवे, सबने कहा यही बहुत बड़ी बात है कि भगवान ने इतने लोगों में आपको विभूति दी, और यू आर वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। हम लोग आके गाड़ी में बैठे, मैं चुप थी। सब लोग मुझसे पूछने लगे तुम कैसा लगा, तुमको कैसा लगा। मैंने कहा कि जब ऐसी कृपा होती है तो इट इज ऑल्सो इंडिकेटिव कि कोई कष्ट आने वाला है, जिसके लिए स्वामी पहले ही से स्ट्रेंथ दे रहे हैं और पहले ही से तैयार कर रहे हैं। एंड श्योर इनफ कि मार्च में ये हुआ था, और जून में शी फेल एंड दिस टाइम शी फ्रैक्चर्ड हर नेक।
और उसके बाद वो बिस्तर से उठी नहीं, till she passed away she was bedridden, और which was, I mean, quite a few long years it went. लेकिन ये हुआ कि उन्होंने इतने लंबे अरसे में कभी ये नहीं कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, या रोए या दुखी हो। बल्कि एक पेक्यूलियर चीज थी कि उनके हाथ में किसी ने भजनावली, प्रशांति निलयम की बाबा की भजनावली पकड़ा दी थी। अब वो जितना टाइम उनको अपनी पूजा में लगता था वो तो लगता था, उसके बाद वो भजनावली पढ़ती रहती थी। जितनी देर वो जगती रहती थी उतनी देर वो भजनावली पढ़ती रहती थी। हमने कितनी कॉपीज प्रशांति निलयम बुक शॉप से ऑर्डर कर करके बाय बुक पोस्ट भजनावली मंगाई, क्योंकि हम वो मालूम नहीं थी कि कहाँ ये लिटरेचर मिलता। लेकिन वो भजनावली से इतनी एडिक्टेड हो गई थी कि उन्हें वही भजन अच्छे लगते थे। बहरहाल समय आने के साथ वो तो चली गई, लेकिन अब ये हुआ कि ये 71 की बात है। 74 में हमने अपना घर गाजियाबाद में बनाना शुरू किया। माय हस्बैंड फेल एंड फ्रैक्चर्ड बोथ हिज अल्ना एंड ये जो दोनों बोन्स हैं माँ की। तो उसमें पता चला कि स्वामी आ रहे हैं दिल्ली, स्वामी दिल्ली आ रहे हैं। तो माय मदर हु वाज इन इलाहाबाद and my Masi who was in Allahabad, they heard about it and they came to Delhi. तो हमारे पास वो आ गई कि भाई हमें स्वामी के दर्शन करने हैं। तो अब हमें समझ नहीं आया हम कैसे दर्शन कराएं, लेकिन somehow the other हमारे पास मॉर्निंग दर्शन के, जोरबाग के सोहन लाल जी के घर के मॉर्निंग दर्शन के हमको पास मिले, और हम सुबह लेकर के पहुंच गए वहां पर, और पहुंच करके बैठे हैं वहां। स्वामी जब आए तो आकर के वो सारे में आयल में पाथवे पे घूमते रहे, आकर के वो हमारी माँ के पास रुके, एंड ही लुक्ड एट हर एंड ही सेड, माता जी संतोषम संतोष करके वो चले गए, और फिर आए और आकर के अपने फिर अंदर चले गए। हम लोग निकल करके बाहर आए तो हमने वो कहने इसके क्या मतलब है कि संतोषम संतोषम। मैंने कहा मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि अपना जस्ट बी इजी एंड बी एट पीस, सब ठीक है, कंटेंट रहिए। माय मदर वाज अ ग्रेट कृष्णा डिवोटी, बहुत। और आजकल जैसे स्वामी बाल विकास उन्होंने एक्टिविटी शुरू करी, हमारी माँ वाज मच बिफोर हर टाइम्स। हम लोग छोटे छोटे थे, 5 बरस के 6 बरस के, हमको हमारे लिए उन्होंने घर में गुरुकुल क्रिएट कर दिया था। गीता प्रेस के पंडित आते थे, घर में रहते थे, और वही उसी तरीके का खाना पीना जो वो खाते थे वो हमें खिलाते थे, और हमें गीता पढ़ाते थे, रामायण पढ़ाते थे, और कहानी कहानी में बच्चे थे हम लोग, याद दिला। तो वो हमारी ग्राउंडिंग हमारी माँ ने डाली। शी वॉज अ डेवोटी कृष्णा, कृष्ण भक्त। तो खैर अब जब वो आई तो उस रोज शाम को स्वामी ने अशोका होटल में, उनके डेवोटी थे, उनकी शादी हो रही थी। तो ये हुआ कि शादी होगी और स्वामी ब्लेस करने आएंगे। तो हम लोग जी अशोका होटल जाके बैठ गए। अब वहां इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, स्वामी कब आएंगे, स्वामी कब आएंगे। 12 बज गया, स्वामी का कहीं। फिर मैसेज आया, स्वामी यहाँ होटल में नहीं आएंगे और आप शादी के वो रिवाज पूरे करिए, एंड ही विल गो टू द हाउस इन वसंत विहार टू ब्लेस द न्यूली वेड्स। अब ठीक है, वो ऐसे ही हुआ, हम लोग घर आ गए। अगले दिन हमें जाना था गाजियाबाद, हमारे घर की फर्श पड़ रही थी। तो हम जा रहे थे गाजियाबाद, सोचा कि उस घर से होते हुए जाए जहाँ स्वामी आ रहे हैं। तो वहां गए तो बड़े फूल वूल की डेकोरेशन थी, फ्लोरल पाथवे बना हुआ था। तो हम अंदर चले गए, किसी ने हमें रोका नहीं, बस ये कहा कि स्वामी के को टच मत करिएगा।
उनको फूल वूल मत गार्लैंड वगैरह करने की कोशिश करिएगा। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी माँ का हाथ पकड़ करके उन्होंने आगे खड़ा कर दिया। किसी ने उनको हाथ में माला पकड़ा दी, हम तो पीछे जाके बैठ गए। स्वामी आए और सीधे मेरी माँ के पास पहुंचे और गर्दन झुका करके उनसे माला गले में पहन ली और फिर वही वर्ड्स बोली कि माता जी संतोषम संतोष। तब हमने पहली बार स्वामी को मंगल सूत्र अंगूठी मटेरियलाइज करते देखा, जो उन्होंने ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के लिए किया था। और सबसे मिरेकुलस बात थी कि जो ब्राइड ग्रूम की मदर थी, शी वाज ब्लाइंड, शी हैड गॉन ब्लाइंड। तो उनको जब स्वामी के पास मिलाने लाए तो स्वामी के चरणों में उनको बैठाया, तो स्वामी ने उनके सर पे हाथ रख के कहा कि माता जी तुम अपना ग्रैंडसन देखेगा। किसी के समझ में नहीं आया ग्रैंडसन देखेगा मतलब ये है कि शी लिव टिल दैट टाइम व्हेन द ग्रैंडचाइल्ड इज बोर्न। लेकिन as it happened, she recovered her sight just enough to be able to have a visual uh, uh, sight of her grandson. उन्होंने आंखों से अपने ग्रैंडसन को देख लिया। खैर हम वहां से जब निकले तो पाथवे से हमने बहुत सारे बिखरे हुए फूलों की पंखुड़ी अपने पल्ले में जमा कर दी और हम अपने घर में पहुंचे तो हमने उनको मेजन्स को रोक दिया। हमने कहा पहले हम सारे फर्श में पहले ये फूल बिछा दें, उसके बाद तुम इस पे पोर कर देना मुझे एक कॉम्प्लीट जो करती है। तो वैसे ही हुआ। बस अंदर से बहुत दिल खुश होता था स्वामी को देख करके। ऐसा लगता था जैसे कि एक बहुत ही एक एक्सेलरेटिंग एक्सपीरियंस। ये वक्त भी गुजर गया। फिर ये हुआ कि स्वामी आते थे, आए जस्टिस भगवती के यहाँ ठहरे तो हमें विज्ञान भवन के पास से जाए। लेकिन हमारे दिमाग में एक कीड़ा था। हम लोग बचपन से माता आनंदमयी को बहुत मानते थे और उनकी बड़ी दया और कृपा हमारे परिवार पर थी। हमारी माँ भी मानती थी, बचपन से हम जाते थे। तो हमको ये लगता था कि हमारे पास तो माँ है, लेकिन जिसके पास माँ नहीं है उनको बाबा के पास जरूर जाना चाहिए। तो एक ये फीलिंग थी। तो 83 आया, माँ ने समाधि, माँ की समाधि का प्रोसेशन जो है वो टेलीवाइज हो रहा था और उस वक्त हम तिलक लेन दिल्ली में थे 1983 में, जिस समय ये प्रोसेशन निकल रहा था। और उसको प्रोसेशन को जाते देख करके एकदम से मुझको ऐसा लगा कि माँ अब मेरा क्या होगा, मैं तो अनाथ हो गई, आई बिकम एन ऑर्फन, अब मेरा क्या होगा। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड एंड नॉट हैप्पी अबाउट इट। उसी रोज शाम को कुलवंत राय जी और उनकी वाइफ हमारे यहाँ आए। वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे दिल्ली स्टेट के। वो आए। अब आते हमारे घर में सबसे पहले हमारा पूजा का कमरा कॉरिडोर के एक साइड में पड़ता था, तो उन्होंने वहां से झांक करके प्रणाम किया और उन्होंने देखा कि वहां पर अ, सब सबके विग्रह हैं, तस्वीरें हैं, लेकिन स्वामी की कोई तस्वीर वहां नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी तस्वीर जो अभी भी है मेरे पास, बहुत बड़ी तस्वीर स्वामी के लेकर के आए। और मैंने कहा कि तो कि लीजिए आपके श्राइन में बाबा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत बहुत, मैंने सर पे लगा करके और उनको मंदिर में बैठा दिया। उन्होंने मुझे विभूति के पैकेट्स दिए, वो मैंने विभूति भी जाके मंदिर में रख दी। विभूति का क्या करते हैं ये तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमने मंदिर में रख दी। लेकिन हम गए नहीं। विज्ञान भवन के में स्वामी का डिस्कोर्स हुआ। हमें ऐसा लगा कि ऐसी जगहों पर जब भगवान बुलाते हैं तभी जाना चाहिए, तभी उसका फायदा होता है। कुलवंत राय जी हमसे कहते रहे कि आप पुट्टपर्थी चलिए, वहां हमारा कमरा है,
हम आपको वहां पे बहुत कंफर्टेबली रखेंगे और आपको बड़े अच्छे दर्शन होंगे, आप चलिए। हम यही कह देते थे, जिस दिन स्वामी बुलाएंगे चले जाए। ऐसी जगहों बगैर उसकी मर्जी के हम नहीं जा सकते। फिर मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने जाना शुरू किया, उन्होंने और उनकी वाइफ ने, बच्चों ने पुट्टपर्थी जाना शुरू किया। वो कहते थे हमसे कि तुम क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं चलती हो हमारे साथ, चलो चलो। हमारा वही स्टैंडर्ड रिप्लाई होता था, जब बाबा बुलाएंगे हम चले जाएंगे। लेकिन कोई ऐसी वो नहीं थी कि हम जाए। लेकिन स्वामी का तरीका तो बड़ा अपने किस्म का है। गीता में उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के डेवोटीज हैं, कि आरती होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और ब्रह्मज्ञानी होते हैं। तो सबसे पहले भगवान का पल्ला पकड़ता है जो आरती होता है। तब तक हमारी कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी कि हम लोगों की दशा भी आरती जैसी हो गई। और यह है कि अब भगवान के दर्शन करने, तो तब तक हम 3 मूर्ति मार्ग पर पहुंच गए थे। और मेरे हस्बैंड सरकारी सर्विस में थे और उस समय रक्षा सचिव थे। तो हम वहाँ 3 मूर्ति मार्ग में थे। 3 मूर्ति मार्ग में एक दिन मेरे हस्बैंड का फोन आया ऑफिस से कि तुम मेरा ओवरनाइट बैग पैक कर दो, और मैं फ्राइडे की इवनिंग बैंगलोर जा रहा हूँ और संडे की शाम तक लौटाऊंगा फ्लाइट से। तो मैंने कहा कि एकदम से बैंगलोर वीकेंड पे कैसे जा रहे हैं? कहने पता नहीं, मेरे पास एक फोन आया और उस फोन में किसी ने ये कहा कि बाबा इज इन बैंगलोर एंड ही सेज कम। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मुझे जाना चाहिए। हमें आज तक नहीं मालूम कि किसने फोन किया था या किसका फोन था, बहरहाल फोन था। अब जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, मैं भी जाती तो अच्छा होता। लेकिन एक हिचक रह गई कि भाई बड़ा खर्चा होता है, ये होता है, मैं कैसे कहूँ कि मुझे भी ले चलो। एनीवे चलो, यही हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उसी रोज शाम को हमारे घर डॉक्टर सुषमा मेहरोत्रा अपनी एक फ्रेंड को लेकर आई। मैं उनसे पहली बार मिली थी, उससे पहले कभी नहीं मिली थी। उसके बाद तो वो मेरी इतनी अंतरंग बहन बन गई, छोटी, कि मैं क्या बताऊं। टिल शी पास्ड अवे शी वॉज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो उसने कहा आते ही, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग तो बाबा के पास जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा रही हूँ। लेकिन आपको कैसे मालूम? वाह जी वाह, सबको मालूम है कि आप जा रहे हैं बाबा के पास। अच्छा, लेकिन पहली बार जा रहे हैं तो आप अकेले क्यों जा रहे हैं? इनको भी लेकर जाइए, एज अ कपल जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है, हम चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। अगले दिन फिर इनका ऑफिस से फोन आया। फ्राइडे जब ये ऑफिस गए, इन्होंने वहां से मुझे कॉल किया कि तुम अपने भी ये पैक कर लो एंड वी आर गोइंग टू बैंगलोर एंड संडे की शाम को लौटाए। तो जल्दी जल्दी मैंने अपने कपड़े भी रखे और उसी रात शाम की फ्लाइट से हम बैंगलोर पहुंच गए। अब बैंगलोर में हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि हमारे, हम जानते ही किसे थे। हम तो पहली बार साउथ जा रहे थे, हमने कभी साउथ देखा ही नहीं था। तो साउथ टू मी मेंट डोसा, और मैं साउथ को नहीं जानती थी। लेकिन साउथ मैंने पहली बार देखा। तो हम बैंगलोर पहुंचे, तो वहां जो एरिया कमांडर थे, ब्रिगेडियर पुरी, वो वहां वेट कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि आप कैसे यहाँ पर हैं, क्या कोई आ रहा है? कहनी जी आप आ रहे हैं, हम तो आपको लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा मगर मैंने तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी आप किसी को। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग को सबको मालूम था कि आप आ रहे हैं और हम आपको लेने आए हैं। तो खैर हम चले उनके साथ। फिर उन्होंने पूछा कि आप कैसे आए हैं, कैसे आना, और आप यहाँ पर
हमारे आर्मी फैसिलिटी में क्यों नहीं ठहरे हैं, आप बाहर क्यों ठहरे हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं तो अपने प्राइवेट वर्क के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने नहीं ठीक समझा। तो एनीवे वो कहने लगे आप शादी में आए हैं या किसी से मिलने आए हैं या कोई बात। तब बड़े हेसिटेटिंगली इन्होंने कहा कि हम बाबा के दर्शन करने आए। तो वो एक घूम के बोले सत्य साईं बाबा के दर्शन? तो सॉरी, थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वहां कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है। बाबा की मर्जी है, जिससे बात कर दी, जिससे नहीं बात करी करी। तो इन्होंने कहा कि हाँ सोचते समझते तो हम भी यही थे, लेकिन एक फोन आया था हमारे पास कि बाबा इज इन बैंगलोर, ही सेड कम। तो उसी को सुन के हम आ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सुबह खुद आऊंगा और आपको लेकर के जाऊँ वाइट फील्ड। सुबह वो आए तो वही सफेद सेवादल के अपने बुशर्ट और ट्राउजर्स में, और अपने दोस्त की गाड़ी में, कि भाई स्वामी को अच्छा नहीं लगता कि हम सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करें, सो आई बोरोड माय फ्रेंड्स कार एंड वी आर गोइंग टू वाइट फील्ड। हम पहुंच गए थी वहां पर, पहुंच गए। अब उस वक्त हमें सैटरडे का दिन था। हमें उन्होंने जाकर के लेडीज जो हेड वॉलंटियर थी, शी वाज अ टॉल साउथ इंडियन लेडी, उनका नाम अब मैं भूल रही हूँ, और उन्होंने जी मुझे पाथ पे बैठा दिया और मेरे हस्बैंड जेट साइड में चले गए। उस समय वट वृक्ष के नीचे वो राउंड टिन शेड होता था, और स्वामी वहां आते थे, प्लेटफॉर्म पर उनकी चेयर होती थी, वो राउंड देते थे सबको देख करके, कभी बैठ जाते थे कभी चले जाते थे। उस रोज मेरी आंख बंद थी और मैं साई राम साई राम साई राम कर रही थी। तो मुझे मेरे बराबर जो लेडी बैठी थी उन्होंने एल्बो किया, से प्रॉड किया, और मेरी आंख खुली तो मैंने देखा स्वामी मेरे सामने खड़े थे, और मेरे सामने खड़े हुए और ऐसे जैसे वो हल्के से स्वे करते हैं इस तरीके से स्वे कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। तो मैं ये तो जानती नहीं थी कि इनके चरण स्पर्श करने चाहिए या कुछ करने चाहिए। मैं उनको देखती रही। उन्होंने दोनों हाथ उठा करके अभय का मुद्रा करी और उसके बाद वो चले गए। फिर हमारी आंख बंद हो गई, हम वो कब चले गए हमें पता नहीं चला। हम वही साई राम करते थे। जब हमने आंख खोली तो देखा कि जहां मेरे हस्बैंड बैठे थे वहां वो नहीं है। तो मुझको लगा कि बुलाया तो बाबा ने मेरे हस्बैंड को था, मैं तो ऐसे ही आ गई, इसलिए उनको बुला लिया है, मुझे छोड़ दिया है। तो मैं, मेरी आंख से आंसू गिरने लगे, रोने लगी। तो मेरे बराबर में एक फॉरेनर बैठी थी, उसने मेरे हाथ में एक तस्वीर पकड़ा दी स्वामी की छोटी, और मेरी पीठ सहलाने लगी, डोंट क्राई ऐसे। थोड़ी देर में एक स्वामी का स्टूडेंट भागा हुआ आया और मिसेस भटनागर भटनागर स्वामी बुला रहे हैं, स्वामी बुला रहे हैं। और मैं भागती हुई उसके साथ चली और जाकर के अंदर वरांडा, सर्कुलर वरांडा था और उसके अंदर एक सर्कुलर हॉल था। हम उसमें एंटर किए। बड़ी गणेश जी की चंदन की प्रतिमा थी वहां पर। साइड में एक छोटा कमरा था, वहां स्वामी बैठे थे और दो कपल्स बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड बैठे थे। स्वामी ने मुझे देखा, कहने आओ। तो मैं अंदर गई, लेकिन मैं इतनी सांस फूल रही थी कि मैं जाकर के कुर्सी पे मैं नीचे बैठने लगी। उन्होंने कहा नहीं, नीचे मत बैठो माँ, उधर बैठो सोफा पर। तो मैं बैठ गई। अब स्वामी बात करने लगे तेलुगु में, जो भी बात कर रहे थे तेलुगु में। तो एनीवे, अब थोड़ी देर बाद स्वामी ने मुझसे पूछा तबीयत ठीक नहीं है? तो मैंने सर हिला दिया। स्वामी उठ करके आए, आकर के उन्होंने विभूति मेरे हाथ में पकड़ के क्रिएट करके विभूति दी। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस विभूति का मैं करूं क्या। साड़ी के पल्ले में बांधने लगी। स्वामी ने कहा नहीं, इसको खा लो, खा लो।
तो मैं देखा, फिर स्वामी को देखा, खाली विभूति। फिर स्वामी अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गए। थोड़ी देर में स्वामी उठे, उन्होंने सबको बात से विभूति के पैकेट्स दिए और कमरे से बाहर निकल गए। इससे ज्यादा तो बात ही नहीं हुई, और मेरे हस्बैंड से तो बिल्कुल बात ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहना शुरू किया, कर्नल जोगा राव थे, उनसे कहना शुरू किया कि मगर मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई स्वामी से। मैं आया हूँ स्वामी के बुलाने से, लेकिन मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई। तो स्वामी जोगा राव कहने, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अब ये स्वामी आप कब जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कल शाम की फ्लाइट है। तो उन्होंने कहा कल सुबह आप आ जाइए और देख लीजिए, चांस ले लीजिए। अगर स्वामी की इच्छा होगी तो बुला लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन कल कर्नाटक का अखंड भजन का दिन होता है, संडे का, तो आप टाइम से आ जाइएगा। अच्छा, अब हम अपने रेस्ट हाउस में पहुंचे। हमें जाते हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। कमरे में हम एंटर ही करे थे कि टेलीफोन आ गया। उस वक्त ये मोबाइल वगैरह नहीं होता था, तो कॉमन जो टेलीफोन था वो आ गया, और उसमें जो आवाज आई, उन्होंने कहा कि स्वामी सेज कम टुमारो एट 9:30 है। स्वामी विल स्पीक। ना तो हमने किसी को ये बताया हम कहाँ ठहरे हैं, ना क्या, मगर फोन आ गया। और वो ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि फिर तो अगर आप शाम को कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ खाना खाइए रात को, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। तो उन्होंने कहा हम तो वही सब सुनने आए हैं, और तो हमारा कोई एजेंडा है नहीं। शाम को हम कमांड हाउस चले गए, और वहां पर उन्होंने अपने हमें सुनाते रहे। उनकी वाइफ बहुत अच्छी डेवटी थी, उनके साथ क्या क्या हुआ, और वो स्वामी के पास त्रयी में बराबर जाते आते रहते थे। श्री रंगापट्टनम का अमृत उन्होंने हमको पिलाया। होते होते उन्होंने कहा, अब बैटमैन ने आके कहा कि खाना रेडी है, मैं खाना लगा दिया। हम लोग उठ रहे थे कि फोन आया कि आफ्टरनून में क्यों नहीं आया। तो हमें तो मालूम नहीं था कि हमें आफ्टरनून में आना है, इसलिए तो कंफ्यूजन था, तो मालूम नहीं। यानी साई प्रसाद भेजता। अब कमांड हाउस से व्हाइट फील्ड 21 किलोमीटर से ऊपर है, कम नहीं। लेकिन हम लोग जाके टेबल पे बैठे ही थे, और जी व्हाइट एम्बेसडर आई बाहर, और बड़ा टिफिन कैरियर, 5-6 डिब्बों का पाइपिंग हॉट फूड। और उसमें तो ब्रिगेडियर पुरी बोले कि भाई आप तो स्वामी के गेस्ट लग रहे हैं, तो अब उससे बैटमैन से कहा कि ये जो खाना है ये सब उठा लो, और ये टिफिन कैरियर छोड़ दो, यही प्रसाद खाएंगे। अब हमको तो सिर्फ डोसा मालूम था, और वेराइटीज तो हम साउथ इंडियन फूड की जानते नहीं थे। लेकिन उसमें इतनी वैरायटीज थी कि आदमी, और पायसम भी, और लाडू भी, और वो डोसा भी, और लेमन राइस भी, कर्ड राइस भी, और सब, और तमाम तमाम चीजें गरम में। हम लोगों ने खाया वो। अगले दिन वो बोले कि जी मैं आऊंगा और आपको ले जाऊं, लेकिन आप ऐसा करिएगा कि चिट्ठी लिख लीजिएगा, कि अगर स्वामी ने चिट्ठी ले ली आपके हाथ से तो आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि आपकी बात जो है स्वामी तक पहुंच गई। अच्छा ठीक है, हमने चिट्ठी लिख ली। चिट्ठी लिख ली कमरे में आकर के, पर्स में डाल ली चिट्ठी। अगले दिन पहुंच गए। अब पहुंच गए, स्वामी आए, भजन में आए, बैठे, थोड़ी भजन हुआ, भजन होता रहा, उसी में स्वामी चले गए। लेकिन जी कोई कॉल स्वामी की नहीं आई। अच्छा, उन्होंने ये कहा था, हम तो नए नए थे ना बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई नेगेटिव फीलिंग, अपने थॉट्स अपने माइंड में मत आने दीजिएगा, जो स्वामी लास्ट मिनट में माइंड चेंज कर देते हैं। अब हम इस उसमें कि स्वामी ने नहीं बुलाया है, कहीं मेरे हस्बैंड के माइंड में तो कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं आ गई है।
वो सोचे मेरी वाइफ के माइंड में तो कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं आ गई है। 11 बज रहे हैं और अब तो चलने का वक्त आ गया, आश्रम के गेट्स भी क्लोज हो रहे हैं सब। इतने में जी कॉल आ गई हमारी कि चलो बुलाया। हम गए अंदर। अंदर गए, वहां डॉक्टर भगवंतन और डॉक्टर गोकक और उनके बेटे अनिल गोकक, ये दोनों वहां थे मौजूद। तो हमें देखा, हम जानते थे, अनिल गोकक को जानते थे। तो खैर अच्छे से मिले, स्वामी ने इंट्रोड्यूस कराया। जी स्वामी, उन्होंने भी कहा हम मिले हुए हैं ये वो। फिर उन्होंने स्वामी के पद नमस्कार लिए और वो चले गए। अब स्वामी कहते हैं, एकदम आके मुझसे बोले, माँ इधर बैठो। अब मैं तो ये देख रही हूँ कि जेंट्स को अलग बैठाते हैं, लेडीज को अलग बैठाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि आप आके स्वामी के पास बैठे। स्वामी का पकड़ स्ट्रॉन्ग, और मेरे हाथ पकड़ के, नहीं माँ तुम बैठो यहाँ पर। और इतने पास चिपक के स्वामी बैठे हैं। और मेरी तो हालत ये हो गई कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो जाता है, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। आई वॉज कवर्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्वामीज persona। इतना मैग्निफाइड persona था कि उसके अंदर हमको लगा कि हम बिल्कुल ढक गए हैं उनके उसके अंदर छाया में। और स्वामी जो है वो कुछ कुछ बोल रहे थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो टोटली अपनी ब्लिस में डूबे हुए थे। फिर स्वामी ने देखा कि मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा, माँ क्या चाहिए, अम्मा क्या चाहिए। तो हम, स्वामी पद नमस्कार, चेस्तो चेस्तो। तो हम नीचे घुटनों पे जाके हमने स्वामी के चरण इतने कस के पकड़, और पकड़ के रोते जाए रोते जाए। और स्वामी कुछ नहीं बोले, हिले ही नहीं, और बैठे रहे वैसे ही। तो मुझे लगा कि मैं अब स्वामी को हर्ट कर रही हूँ, ऐसा एकदम से फीलिंग आई। और जब मैंने स्वामी के चरण छोड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे इट वॉज सर्जिकल कट, जैसे सेपरेशन का एक कोई नाइफ से काट देता है, सेपरेट करता है। इतना पेनफुल वो मुझको उस वक्त फीलिंग हुई। तो मुझे तो उसी वक्त एकदम भगवान ने ये एहसास दे दिया कि वो है क्या, वो भगवान है। और मेरे हार्ट ने, माइंड ने उनको उसी तरीके से होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर दिया कि ये भगवान, और हम भगवान के पास गए। और वो कहते रहे, मैं दिल्ली आता, तुम्हारे घर आता, पकोड़ा खाता, कॉफी पीता और सब ये। लेकिन ऐसी बात कर, फिर स्वामी ने विभूति दी, और विभूति देके वो गए, और फिर हम लोग जी आ गए वापस। तो स्वामी से पहला मिलने का जो हमारा बैंगलोर में, पुट्टपर्थी हम तब तक गए ही नहीं थे, हमने उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं था। हुआ ये कि 87 की फरवरी में मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा स्टाफ कोर्स में, हैदराबाद स्टाफ एकेडमी में। तो मुझे सब लोगों ने कहा वो हैदराबाद तो पहुंच गए हैं, उनसे कहिए कि वो पुट्टपर्थी हुआ है। तो मैंने कहा, जी मैं कभी उनको, जब वो बाहर जाते हैं मैं फोन नहीं करती, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो नहीं नहीं आप करिए करिए उनको फोन, पुट्टपर्थी चले जाए। खैर मैंने ऑफिस फोन किया और उनसे कहा कि आप कनेक्ट करके और घर डाइवर्ट कर दीजिए फोन कॉल। तो एकेडमी की जो रिसेप्शनिस्ट थी, जब उसने फोन को आंसर किया और मैंने कहा कि मुझे उनसे बात करनी है भटनागर साहब से, तब उसने कहा कि मिस्टर भटनागर लेफ्ट 5 o'clock दिस मॉर्निंग फॉर पुट्टपर्थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पहले ही पुट्टपर्थी निकल गए वहां से। अब पुट्टपर्थी रात के 11 बजे पहुंचे। वहां पे पुट्टपर्थी में किसी को नहीं जानते, लेकिन 11 बजे देयर वाज सिक्योरिटी एंड सेवा दल वेटिंग फॉर हिम एट द आश्रम डोर। और इनको सीधे ले गए वो राउंड बिल्डिंग 3 में, आई स्टिल रिमेम्बर B6 B7 में उन्होंने फर्स्ट फ्लोर में इनको ठहराया।
and there was again piping hot tiffin carrier of food waiting for him with instructions कि कल तुम वहीं रहोगे उनके साथ और सुबह उनको लेके मंदिर में आना. And that is how it happened कि सुबह वो जो सज्जन थे वो इनको मंदिर ले गए, सुप्रभातम और नगर संकीर्तन वगैरह सब देखा, मंदिर में वरांडे में बैठा दिया बैठे. अब स्वामी उस वक्त मंदिर में ही रहते थे ऊपर के कमरे में, और जब अपने कमरे का दरवाजा खोलते थे तो निकल करके पहले वो लेडीज साइड का राउंड लेते थे और फिर जेंट साइड का राउंड लेते हुए वरांडा एंटर करके वरांडे के लोगों से बात करते थे, फिर जिसको भी बुलाना होता था बुलाते थे. और उस वक्त कुलवंत मंडप नहीं होता था, चारों तरफ पाम ट्रीज होते थे, जो बाउंड्री वॉल थी आश्रम की, और आर्चेस थे, प्लेटफॉर्म्स थे, आर्चेस थे, और बालू होती थी, सैंड ऑन द ग्राउंड. तो मेरे हस्बैंड को स्वामी मगर उस रोज आए तो वो कमरे का दरवाजा खोलते ही सीधे मेरे हस्बैंड के पास गए और आकर के उनको कहा चलो, और उनको फिर उन्होंने मुड़ करके, क्योंकि ही वाज डूइंग समथिंग व्हिच वाज नॉट हिज नॉर्मल प्रोसीजर, उन्होंने मुड़ के अपने को एक्सप्लेन किया वरांडे में कि ये दर्शन के बाद हैदराबाद जाना है इसको, इसलिए मैं इसको पहले अटेंड कर रहा हूँ. और जब अंदर, ये तो अंदर थे और स्वामी अंदर गए, उन्होंने अंदर से बोल्ट किया दरवाजे को, अपने हाथ से मेरे हस्बैंड की टाई खोली, शर्ट के बटन्स खोले और अपना हाथ लेके लेफ्ट साइड चेस्ट पर उन्होंने उसको रब किया, और रब करके और उसको उन्होंने फिर बटन बंद किए, बटन बंद करके विभूति क्रिएट करके उनको दी और कहा अब तुम ठीक है. फिर पूछा वाइफ कैसा होता, इन्होंने कहा स्वामी वो सिर्फ विभूति खाता है, कोई मेडिसिन नहीं खाता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है. व्हाई डज शी डू दिस, शी इज नॉट अंडर माय ट्रीटमेंट. फिर बोले अम्मा को इधर 10 डेज के लिए भेजो, साईं देखेगा. अच्छा, अब ये तो हैदराबाद से लौटे भी नहीं थे, मेरी सिस्टर इन लॉ ने कॉल किया कि हमें इनकी मीटिंग, उनके हस्बैंड की मीटिंग बैंगलोर थी तो पुट्टपर्ती चलना है. तो हमने कहा चलते हैं, यानी मगर आपने अपने हस्बैंड को तो कंसल्ट नहीं किया. मैंने कहा मुझे लगता है वो मना नहीं करेंगे, आप रिजर्वेशन तो करा ही दीजिए. रिजर्वेशन हो गया. अब जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं पुट्टपर्ती जा रही हूँ. तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, स्वामी बुला रहे हैं, तुम जाओ. और कितने दिन के लिए जा रही हो? मैंने कहा 5 दिन के लिए. कह रहे कि मगर तुम्हें तो 10 दिन के लिए जाना चाहिए वहां पर, स्वामी ने 10 दिन के लिए कहा था. मैंने कहा भाई अब तो रिजर्वेशन हो गए हैं, भाई साहब से मेरी तुम्हें हिम्मत नहीं है कहने की कि रिजर्वेशन की डेट चेंज कीजिए. अब ठीक है, जैसा आगे स्वामी की मर्जी. मेरी मदर जो इतनी बीमार रहती थी कि हर तीसरे दिन कार्डियोलॉजिस्ट बैठ के उनका पोर्टेबल ईसीजी लिया करता था. ये लगता था कि ये बस पता नहीं क्या इनको होगा. उन्होंने कहना शुरू किया मैं भी चलूं, मैं भी चलूंगी. अब सारा घर, मेरे बड़े भाई, मेरा भाई वगैरह सब लोग अगेंस्ट कि क्या कर रहे हो, गुस्सा, 42 घंटे का ट्रेन जर्नी तुम लेकर के जा रही हो, कैसे कर रही हो, कैसे कर रही हो. लेकिन मैंने कहा भाई मैं नहीं मना करूंगी, क्योंकि मैंने मना किया तो ये मतलब वो हो जाएंगी, डिप्रेस हो जाएंगी एंड लूज हार्ट. मैं नहीं कहूंगी, भगवान के हाथ में, बुलाना चाहेंगे तो चली जाएंगे. कैसे हम चले गए, व्हील चेयर पे लेकर के उनको गए और ट्रेन में कर्नाटक एक्सप्रेस बैठे. अब जब कर्नाटक एक्सप्रेस चली तो हमारी मदर तो ऐसा लगा कि हमसे भी ज्यादा यंग हो गई. तो वो तो बिल्कुल शी वाज सो स्प्राइटली, और जो खाना उनको खिलाना मुश्किल होता था, हम लोग जो अपने साथ खाना पैक करके ले जाते थे, उन्होंने जल्दी जल्दी उन्होंने कहा बड़ी भूख लग रही, कुछ खिलाओ. हम लोग सब खाने, इतना इट बिकेम लाइक अ पिकनिक, फन पिकनिक. ये हम गए हैं. अब धर्मावरम पे 2 मिनट गाड़ी रुकती थी, प्रशांति निलयम का तो स्टेशन था नहीं. हम लोग धर्मावरम किसी तरह उनको उतारा, अपना सामान उतारा, और उतार करके कुली, एक बुढ़ा सा कुली होता था वहां पर, और उसने वो एक वो ट्रॉली सा लेकर के खींच करके लाया
और उसमें हमारा उसने सामान चढ़ा के हमको किसी तरीके से स्टेशन के बाहर ले जा करके मैटाडोर करा दी। हम मैटाडोर लेकर के और हम प्रशांति पहुंच गए। प्रशांति पहुंच गए तो अकोमोडेशन में जाके हमने कहा कि भाई अब 4 लेडीज दिल्ली से आए हैं और हमको अकोमोडेशन चाहिए। हमें कोई वो नहीं है, बस पंखा होना चाहिए कमरे में, बिकॉज हमारे साथ ओल्ड लेडी है। तो उन्होंने कहा देखिए इस समय तो बड़ी शॉर्टेज है, ऐसा है उगादी का भी वक्त है, काफी लोग आए हुए हैं, तो हमारे पास हम आपको W1 में सी ब्लॉक सी उस पे हम दे सकते हैं। हमने कहा चलो वेरी गुड, दे दो। हम चाबी लेकर के आए। हमें तो मालूम नहीं था कि W1 क्या है और सी क्या है। वहां देखा तो सी वो सेकंड फ्लोर। हमारी मदर को हार्ट पेशेंट, उनको चढ़ा करके सी पे ले जाना। अब वो तो बहुत दुखी हुई और मतलब नाराज भी हुई मुझसे कि तुमने एक बार भी मुंह खोल करके नहीं अकोमोडेशन में कहा कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हें कहना तो चाहिए था। तो मैंने कहा भाई स्वामी को तो सब मालूम है, यहाँ तो पत्ता स्वामी की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो जो मिला है उसी में हमारी भलाई होगी। ये हमारी बातचीत चल रही थी। बराबर के कमरे में एक सरदार जी डेवोटी थे जो भोपाल से आए थे, अपनी बेटी के साथ थे। बेटी उनकी अनंतपुर में पढ़ती थी। तो वो हमारे कमरे में आए, मम्मा को देखा तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग लेडी है, कहते मैं नींबू पानी लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग हो जाइए। तो खैर पानी वानी हमने पिया। तो हमारी मम्मा कहने लगी देखिए ऐसा है, अब इस एज में इतना ऊपर चढ़ना उतरना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, और इसने कुछ कहा ही नहीं वहां पर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आई? मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ, मिसेस भट्टा। आप मिसेस भटनागर हैं? आपका तो कमरा ऑलरेडी रिजर्व है, आप तो स्वामी के गेस्ट हो। तो हमने कहा कि हमें तो मालूम नहीं, वहां अकोमोडेशन में तो नहीं नहीं, अकोमोडेशन को मालूम है, स्वामी के इंस्ट्रक्शन है, आपको तो राउंड बिल्डिंग में B6 B7 में जाना है, आपके कमरे वहां पर फिक्स है। फिर हम गए जी। उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा मिसेस भटनागर, उन्होंने हमको B6 B7 की चाबी पकड़ा दी और हम जी अपने राउंड बिल्डिंग में आ गए, मम्मा की लताड़ सुनते हुए। और हमें क्योंकि वो बख्शती नहीं थी, तो उन्होंने अच्छी तरीके से हमारी क्लास ली और हम जी आ गए। आ करके सब सेटल डाउन वगैरह हुए। और भी ये इंस्ट्रक्शंस कि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक दोनों वक्त का कैंटीन से खाना आपका रूम में ही आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत। और दोनों वक्त हम 10 वहां पे रहे। स्वामी ने चिट भिजवाई कुटुम्ब राव जी से, VIP की चिट मंदिर में। अब हम जो हमें जो बताता जाता था हम करते जाते थे। बलबीर माता जी वहाँ इंचार्ज थी, रानी कपूरथला। तो उन्होंने रानी साहब जिंद, अब भाई उन्होंने देखा, बड़ी रॉबीली पर्सनालिटी थी उनकी, कि अगर VIP बन के आना था तो अपने घर में बैठते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। हम तो बड़ी जल्दी डर जाते थे। तो हमें लगा कि कुछ गलत हो गया है और ये हमें नहीं करना चाहिए था, मगर अब क्या करें, अब तो स्वामी के आने का वक्त हो गया। बैठो जी बैठो जी, बैठा दिया और बैठ गए। स्वामी आए, आकर के राउंड लिया, राउंड हमारे पास आए। ओ दिल्ली से त्रिमूर्ति आया। अब 3 मूर्ति मार्ग से हम गए थे और 3 जने गए थे। मम्मा जो थी वो दूसरी तरफ चेयर वाली लेडीज के साथ बैठी थी, तो वहां हम 3 ही बैठे थे। तो ये समझ में नहीं आया कि वो 3 लेडीज का इशारा कर रहे हैं या ये बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ से आई हो। 3 मूर्ति। ओ त्रिमूर्ति आया करके, ठीक है। अब थोड़ी देर में बुला लिया अंदर उन्होंने, अब गए अंदर। तो स्वामी, अब तो स्वामी के सामने तो रोना रोना रोना। स्वामी कहते इतना क्यों रोता, इतना क्यों रोता? स्वामी ने बहुत दुख दिया, काहे को इतना रोता रोता है? आंख का वॉशर डैमेज हो गया, क्या हो गया इतना फिर कहते हैं नहीं नहीं, दुख का आंसू नहीं, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस करके बात होती रही।
कि हम आ गए। और आकर के अब हमने पूछा कि भाई नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, दर्शन के लिए कैसे जाते हैं? तो कहते हैं कि रात के 2 बजे से लाइनें लगनी शुरू होती हैं और वो टोकन निकलते हैं, जिस नंबर का टोकन आए उसी नंबर से आपको अंदर भेजेंगे। हमने कहा अब हम तो जनरल लाइंस के थ्रू जाएंगे, हमें वीआईपी सीट वगैरह नहीं चाहिए। तो हम जनरल लाइंस में जाकर के बैठने लगे। अब ये हो कि शाम को 1 नंबर का टोकन, अगले दिन सुबह 2 नंबर का टोकन, शाम को फिर 1 नंबर का टोकन, और हर बार हमको दर्शन लाइन मिले और स्वामी बुलाए और हमारी उनसे बातचीत हो। वो- तो हम लोग तो इतने ओवरफ्लोइंग विद स्वामीज लव, और वो रहते पहली पहली बार इतना इतना प्यार स्वामी दे रहे थे, इतना अटेंशन दे रहे थे। बोले कि तुम कब जाता है? तो हमने कहा स्वामी 29 को जाता है। तो स्वामी चुप हो गए। नहीं स्वामी जाएं, तुम कहता जाता जाता, साई ने तो नहीं बोला जाओ। अच्छा, अच्छा फिर क्या करें? अब लाइन में बैठे हैं, चिरंजीव राव जी भटनागर, भटनागर फैमिली को ढूंढ रहे हैं वहां पे, अप डाउन अप डाउन आए। चले स्वामी ने कहा है कि आप 2 को जाएंगे, 1 तारीख को उगादी है, उगादी करके आप जाओ। हमारा तो रिजर्वेशन 29 तक है। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई आएगा कमरे से टिकट कलेक्ट करके आपको चेंज रिजर्वेशन। सब वही हुआ जो स्वामी की प्लानिंग थी। अब हमारी मदर, हम लोग तो पहले बार बालू में जाकर के बैठते थे, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी मदर के दिमाग में ये थॉट आया कि यहाँ इतनी हैवी हैवी कांजीपुरम सिल्क की साड़ियां पहन करके लेडीज बालू में बैठी होती हैं, और हमारे यहाँ तो जिसके पास भी एक हो तो उसको इतना संभाल के रखता है, ड्राई करा के ये करा के कि भाई क्योंकि रेयर पोजेशन होता है। ठीक है, और हमारे पास तो एक भी कांचीपुरम सिल्क नहीं है। ऐसा उनके दिमाग में थॉट आया। तो ये, हम उस रोज शाम को कुटुम्ब राव जी हमारे कमरे में आए और उनके हाथ में पैकेट्स, 4 पैकेट्स थे, और उन्होंने हमको हमारे पैकेट पकड़ाए जिनमें हमारी साड़ियां थी, और उन्होंने कहा कि स्वामी ने कहा है कि कल आफ्टर टेकिंग योर बाथ यू वेयर दीज साड़ीज एंड कम फॉर द मॉर्निंग फंक्शन। और माता जी, तो अब सब लोग कहते थे कि वहां पे तो सब अम्मा अम्मा बोलते हैं, माता जी तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन स्वामी ने तो थ्रू आउट मम्मा को माता जी ही कहा, और सब लोग माता जी ही कहते थे उनको। तो वो माता जी ये मैंने कहा वो अभिषेक कर रही हैं और अभी आती है, आप हमारे पास दे दीजिए, हम दे। नो नो नो, आई हैव टू हैंड इट पर्सनली टू माता जी, एंड आई हैव अ मैसेज फ्रॉम स्वामी फॉर हर। तो हाँ, अच्छा। तो खैर, अब थोड़ी देर में मम्मा निकल करके आई बाहर। तो उन्होंने उनको कि माता जी, this packet is from Swami, and Swami has asked me to specifically tell you that this is pure Kanchipuram silk sari for you. और हम लोगों से तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी, मगर उनसे उनके लिए स्वामी की स्पेसिफिक मैसेज। मम्मी ये व्हाट इज ऑल दिस? तो मम्मी वाज लाफिंग अवे एंड शी सेड कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ कि मैं वहां बैठे बैठे सोच रही थी मेरे पास तो एक भी कंचीपुरम सिल्क की साड़ी नहीं है, यहाँ तो सब लोग सिल्क की साड़ियां पहन पहन के बालू में बैठी हुई हैं। तो उसी का रिस्पॉन्स स्वामी ने दिया है। तो ये हमारे शुरू के दिन थे स्वामी के साथ। स्वामी ने कहा आओ सारे फंक्शन देखो। वो साल भर हमारा कैसा स्वामी के साथ गुजरा, हंसते खेलते, कि अगर कोई उनको सुने तो वो हंसेगा ही, कि उसमें भक्ति भक्ति तो क्या थी, बस प्यार था। हमको तो अभी तक नहीं मालूम कि हमें भक्ति है कि नहीं है, लेकिन हाँ स्वामी ने हमको बहुत प्यार किया।
इतना प्यार दिया और हमारी हमारी हमको समझा दिया उन्होंने कि जितना आनंद उस प्यार को पाने में है वो और किसी चीज से मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। इतना प्यार उन्होंने हमको दिया है, खेल खेल में, हंसी मजाक में, सीरियस तरीके से। डांटा भी है, हार्ड भी बोला है, लेकिन सब चीज समझाकर। तो ये तो हमारी शुरू की यात्रा थी कि हम पुट्टपर्ती कैसे पहुंचे, स्वामी के पास कैसे पहुंचे। अब सबसे पहला एक्सपीरियंस हम आपको अपना पुट्टपर्ती का सुनाते। स्वामी ने कहा आओ सब फंक्शन देखें। बर्थडे टाइम पे पहुंचे, हम 4 दिन पहले पहुंच गए थे। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि जब जैसे टोकन्स निकलते थे एकदम स्टैम्पीड हो जाता था और दरवाजे बंद हो जाते थे मंदिर के, बाहर ही रह जाती, कोई अंदर नहीं एंटर कर पाता। तो जब 3 दिन ऐसे निकल गए तो हमने कहा स्वामी आपने तो कहा था कि आओ और सारे फंक्शन देखो, यहाँ तो फंक्शन देखना तो दूर की बात, हमें तो मंदिर में एंट्री ही नहीं मिल रही है, आपके दर्शन ही नहीं हुए, आपके चरणों के दर्शन नहीं हुए, और हम क्या करें यहाँ पर। तो हम जी, यूकलिप्टस का पेड़ था, यहाँ जो यजुर मंदिर है इसी के सामने कोने पे यूकलिप्टस का बड़ा सा पेड़ होता था, वहां पे हम खड़े हुए। और जहां मिसेस शोरी बैठती हैं वो गेट था, मेन गेट पूर्ण चंद्रा आने जाने का। तो और लाइन लगी हुई थी, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इतने में शोर बचा स्वामी आ रहे हैं, स्वामी आ रहे हैं। तो गेट पे स्वामी आए और मोमेंट्री फ्रैक्शन ऑफ अ पीरियड के लिए स्वामी आए और हमने झुक करके उनके दर्शन कर दिए और स्वामी चले गए। अरे पीछे से देखा तो कोई लेडी इतनी जोर से चिल्ला रही थी, गालियां बक रही थी, अब्यूज कर रही थी, इसको बाहर निकालो, आश्रम के बाहर निकालो, एंड एंग्री, सो एंग्री। और हम कहे कि हमने तो इसको टच भी नहीं किया, हमने इसको कुछ बोला ही नहीं, ये हमसे इतनी नाराज क्यों है। तो समझ नहीं आया, हम उसके पास से हट करके थोड़ा हट के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जब वहां खड़े हुए तो ऊपर कबूतर उबूतर जो भी है उन्होंने जो ड्रॉप किया वो सब मेरे सर पे और मेरे चश्मे पे और कपड़ों पे सब आ गया। तो मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा कि ये कभी, एक तो इतनी गालियां सुनी, दर्शन मुश्किल से हुए, वो बड़ी मुश्किल, मंदिर में जाने को नहीं मिला, और उस पे ये और हो गया। तो मेरी जो सुषमा, डॉक्टर सुषमा, उसने मुझसे कहा दीदी पीछे ईस्ट पे नल है, हैंड पंप है, वहां चलते हैं और वहां पे आप साफ वाफ कर लीजिए, उसके बाद हम लोग वट वृक्ष चलते हैं। वट वृक्ष का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था, चढ़ाई थी उस वक्त, अब तो बड़ी सीढ़ियां वीढ़ियां बन गई हैं, उस वक्त सीढ़ी थी मगर टूटी फूटी थी, उबड़ खाबड़ थी। हमने वहां साफ करके हम जी ऊपर पहुंचे, ये कहते हुए कि हम वट वृक्ष पे जा करके और स्वामी की शिकायत करेंगे कि उन्होंने हमें बुलाया था और देखो हमारा क्या हाल हो रहा है। लेकिन जब वो ऊपर चढ़ने लगे तो नीचे की तरफ एक बिल्डिंग थी छोटी सी, उसमें बड़ी बंटिंग वंटिंग हो रही थी, फूल वूल लग रहे थे, फ्लोरल पाथ बन रहा था। यहाँ क्या है, ये कस्तूरी रीडिंग रूम है, इसका इनॉग्रेशन होना है। कब होगा, राहु कालम के बाद। राहु कालम वॉज अ स्ट्रेंज फिनोमेना, हमने कभी राहु कालम सुना ही नहीं था। तो भाई राहु कालम क्या होता है, क्या नहीं नहीं, वो एक टाइम होता है जो उसके बाद ही स्वामी इनॉग्रेशन करेंगे। अब तो हम जल्दी से भागे वट वृक्ष के नीचे और उनसे प्रार्थना करी स्वामी को जल्दी से ले आओ, और हम जाकर के वहां उसके सड़क के किनारे ऑपोजिट साइड पे बैठ गए और डायरी निकाल कर साईराम 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 लिखने लगे उसपे, कि किसी की आंख से आंख ना मिले कि कोई हमको ये कहते कि यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ से जाओ। तो इसलिए हम वहां पे चुपचाप बैठे रहे। लेकिन पुट्टपर्ती में एक चीज हमने देखा कि सब लोग बड़े अलर्ट होते हैं, स्वामी के प्रोग्राम्स की तो ऐसी हवा फैलती है कि हद नहीं। थोड़ी सी देर में भीड़ लग गई वहां पे लोगों की, और सब लोग की स्वामी आ रहे हैं, स्वामी आ रहे हैं। मेरे बराबर में आके बैठी भोपाल की गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल प्रभा जी, वेरी नाइस लेडी,
बट दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू हर। तो उन्होंने कहा हमने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बैचेस लगा रखे थे। उन्होंने कहा यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जो आपने बैचेस लगा रखे हैं? तो हमने कहा नहीं, हमने उसके लिए नहीं लगाए, हमने इसलिए लगाए कि स्वामी की दृष्टि पड़ जाएगी तो ये ब्लेस हो जाएंगे। यानी स्वामी को ये सब नहीं अच्छा लगता है, उतारिए इनको। तो हमने उतार के उनको डायरी में रख लिया। अब जी स्वामी की गाड़ी आई। अब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, स्वामी आपके चरण के दर्शन नहीं हुए हैं, आप प्लीज हमारी तरफ से उतरिएगा ताकि हमें चरणों के दर्शन हो जाए। स्वामी आए हमारी तरफ से, उनका दरवाजा खुला और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथों से अपने रोब को ऊपर उठा लिया एंकल से, और पहले एक चरण और फिर दूसरा चरण बाहर हमने आराम से प्रणाम किए। और उसके बाद स्वामी देख के बोलते हैं सॉरी थोड़ा लेट हो गया, और फिर करके और वो चले गए। और गाड़ी ऊपर गई, लौट के आई, दूसरी तरफ से दरवाजे खोले। हमने कहा अब तो स्वामी के दर्शन इम्पॉसिबल है, उधर से तो हमें दिखेगा नहीं, स्वामी आएंगे उधर से बैठ के और गाड़ी चली जाएगी। लेकिन स्वामी जो थे वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते से ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के सड़क पर आए, और सड़क पर आकर के सीधे हमारे पास आए। और उनके साथ तमाम इंदुलाल शाह वगैरह सब लोग थे। और सबसे कहते हैं दिल्ली से भटनागर फैमिली साईं का बड़ा ओल्ड डिवोटी होता, तुमको मालूम, तुम जानता? और कोई हमें जानता नहीं था, हम किसी को जानते नहीं थे। और सब हाँ, हंस हंस के सब कह रहे यस स्वामी, यस स्वामी। ठीक है भाई, सब कह रहे हैं। अब स्वामी है तो एवरीबॉडी स्माइलिंग। तो आए, सीधे आए स्वामी। ए तुमको, तुम ओनली थ्री? तुमने कहा स्वामी दो, ड्यूटी करता। ओ अच्छा, सेवा करता, वेरी हैप्पी। ठीक है, फिर बोले तुमको कॉन्फ्रेंस का पास नहीं मिला? तो हमने कहा मिला स्वामी। किधर होता? तो हमने डायरी में से निकाल के दिखाया। उन्होंने अपने हाथ में पासेस ले लिए सर, और लेकर उस पे हाथ रगड़ के हमें वापस किए। और फिर कहते हैं कि शाम का फंक्शन के लिए साईं तुमको पास भेजता। अब प्रभा जी जो है उन्होंने, बेचारियों ने कान पकड़े, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे क्या मालूम था। मैंने कहा जी हमें भी नहीं मालूम था, हमें क्या मालूम था, लेकिन ठीक है कि स्वामी सिखाते हैं, सब हम लोग को ऐसे ही सीखने को मिलता है। और उस वक्त पूर्ण चंद्रा में फंक्शन होता था, इतनी भीड़ होती थी कि स्टैम्पीड सी लगी रहती थी। और जो फर्स्ट गेट का एंट्रेंस था वो इतना ही उठाते थे उसको कि उसके नीचे से रेंग करके अंदर जाना होता था। तो जी एक वहां पे सरोजा दीदी होती थी जो वॉलेंटियर थी, लेडीज की बड़ी सख्त थी भाई। और मिसेस हेजमादी, मिसेस शौरी, ये लोग सब वहां पे खड़ी हुई। अब घुसे कौन, कैसे घुसे, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अजी वो एकदम आई झपटती हुई, क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो अंदर अंदर। झपट के बैरिकेड के नीचे से निकाल करके और उसके दरवाजे के नीचे से रेंग के हमको अंदर पहुंचाया उन्होंने। किसी का चश्मा कहीं गया, किसी की साड़ी कहीं गई, तो किसी तरह हम अंदर पहुंच गए। अब अंदर पहुंच गए तब भाई चश्मा भी किसी ने उठा के दे दिया, ये कर दिया। हम लगा सेकंड रो में बिल्कुल सामने स्टेज के हमको, जहाँ की फर्स्ट रो में स्वामी की फैमिली बैठी है, सेकंड रो में हमको आयल से लेकर के पूरी मतलब सीट, मम्मा को चेयर में आगे जगह मिल गई। अब स्वामी, ये हो रहा था कि झूला फंक्शन कैंसिल है, लेकिन झूला हो गया। अब झूला हुआ तो बिल्कुल ये रानी साहब नवानगर, स्वामी करुणानंद झूला झूला रहे हैं। स्वामी की, और वो पी सुशीला जो है वो जो करके लोरी गा रही है। स्वामी का झूला चरण हमारी तरफ आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं हमारी तरफ से वापस जा रहे हैं। उसी झूले में लहरते लहरते हम आपको भी झुला रहे हैं, आप भी हमारे साथ झूलो और उसका आनंद लो, क्योंकि उसके उस आनंद को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इतने साल हो गए, लेकिन वो दृश्य जो है वो इतना लाइव है और इतना अभी तक इतना क्लियर है कि हम उस पिक्चर को कभी भूल ही नहीं सकते, उस स्वामी के मूवमेंट को हम भूल नहीं सकते। तो ये
share करके I am winding up, wrapping up today's session. God bless you all. Sign up to all of you. Thank you very much for this opportunity and taking me back to those old memories. थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल करके उसी टाइम में वापस चली गई जब मैं बुढ़ी इतनी नहीं थी, जब मेरे बदन में एनर्जी थी और मैं उस मोमेंट्स को एंजॉय करती थी. To taking me back to those times. Thank you very much, all of you. God bless you. Sign up, sign up, sign up.